वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किन कमांड्स को यूज़ करते हुए इस पार्ट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस पार्ट को अगर हम देखते हैं, इसकी ड्राइंग देखते हैं, तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इसको हम एक स्केच से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो ये वाला इसका बेस फीचर है, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। डायमेंशंस हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू से मिल जाएंगी और इसको फिर हम रिवॉल्व कर लेंगे। रिवॉल्व करने के बाद ऊपर वाले फीचर की तरफ आएंगे, तो ऊपर वाला फीचर में हम ये वाला जो इसी को फ्रंट व्यू को यूज़ करते हुए इसको ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। एक्सट्रूजन की हमें सारी डायमेंशंस यहाँ से टॉप व्यू से मिल जाएंगी। और फिर कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, स्पेशली ये वाला जो हमने कट देना है, ये हम किस तरह से देंगे, और कुछ होल्स हैं और फिलेट्स रह जाएंगे जो बाकी हम इस फीचर को देंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन। और उसके बाद मैंने इसको टॉप से हम स्टार्ट करते हैं, तो समवेयर इस तरह का हम एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद मैं एक सर्कल सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमारे पास नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक कर्व है 26 मिलीमीटर डाया, लेकिन इसका जो बेसिकली एंड पॉइंट है ये थोड़ा सा इससे डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये 105 मिलीमीटर पे है। तो एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, समवेयर इस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी हमने डायमेंशन देनी है 26 मिलीमीटर। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगा, ये डायमेंशन है। लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब मैं थोड़ी सी डायमेंशन देता हूँ, फिर हम रिक्वायर्ड ट्रिम करेंगे। ये वाली लाइन मैंने देनी है 105 मिलीमीटर। और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखते हैं सर्कल की मेरे पास जो डायमेंशन है सेंटर पॉइंट की, इस पॉइंट की ओरिजिन से दैट इज 94 मिलीमीटर। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसकी डायमेंशन देखते हैं तो दैट इज 4 डिग्री। और इसी की अगर हम वर्टिकल डायमेंशन देखते हैं दैट इज 80 मिलीमीटर। और उसके बाद एक दो डायमेंशन और रह जाएंगी, जिसमें इस पॉइंट की सेंटर लाइन के साथ डिस्टेंस दैट इज 10 मिलीमीटर। और उसके बाद इस पॉइंट का सेंटर लाइन के साथ डिस्टेंस दैट इज 8 मिलीमीटर। और ये हम देख सकते हैं मेरा जो स्केच है वो इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम ट्रिम कर देते हैं, जिस तरह ये वाली लाइन, ये सर्कल और सिमिलरली ये वाला है। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है और एक क्लोज स्केच है। फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे रिवॉल्व बॉस बेस को सिलेक्ट करेंगे, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन वर्टिकल, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो ये वाला फीचर है ये कंप्लीट हो गया। बाकी हम जो होल्स हैं वो बाद में ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर वाले फीचर की तरफ आते हैं। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ओरिजिन से एक सर्कल हमारा ओरिजिन पे होगा और एक थोड़ा सा ऑफसेट डिस्टेंस पे होगा। दोनों हमारे पास इक्वल डायमेंशन के हैं। 40 मिलीमीटर के मैंने दोनों सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। और सिमिलरली इनको रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी दे देते हैं। रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनका 70 मिलीमीटर हो जाएगा। और इनको हमने कर्व के जरिए ज्वाइन करना है। इसको एक रिलेशन हम देते हैं, दोनों पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद यहाँ पे मैं 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करता हूँ और समवेयर इस तरह की मैं दो आर्क्स ड्रॉ कर लेता हूँ। रिलेशन देते हैं इनको टेंजेंट। सिमिलरली इस पॉइंट को भी सर्कल के साथ टेंजेंट, इस सर्कल का इस कर्व के साथ अगेन टेंजेंट, और फाइनली इस सर्कल का इस कर्व के साथ भी हमारे पास रिलेशन आ जाएगा टेंजेंट। रिक्वायर्ड डायमेंशन दें। ऊपर वाले सर्कल की मेरे पास जो डायमेंशन आ जाएगी दैट इज 100 मिलीमीटर रेडियस है, और इस सर्कल की मेरे पास डायमेंशन है 75 मिलीमीटर मेरे पास रेडियस है। दैट्स इट। ये अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। दैट्स इट। बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम ट्रिम करेंगे और दरमियान वाले बेशक लाइंस रहने दें, क्योंकि ये वाले सर्कल्स हमें बाद में भी रिक्वायर्ड है, स्पेशली ये वाला, तो इसको अभी मैं ट्रिम नहीं कर रहा। फीचर्स में चलते हैं और इसको हम सबसे पहले तो एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूजन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सारे फीचर्स को सिलेक्ट करें, अलॉन्ग द मिड प्लेन हम इसको एक्सट्रूड करते हैं और इसको एक्सट्रूजन मैंने दे देनी है 30 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अगेन उसके बाद इसी स्केच को मैं सिलेक्ट करता हूँ
एक्सट्रूडेड बॉस पे इसमें जाता हूँ और उसके बाद ये वाला जो मेरे पास सर्कल है सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे, अलोंग द मिड प्लेन 50 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं, ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि ये वाला नहीं, मैं यहाँ पे जो दरमियान वाला फ्रंट प्लेन है उसी को सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। अब मैंने जो यहाँ पे अंदर वाले कट्स हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, बाद में ये वाले फीचर भी ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल कमांड, राइट साइड पे तो मेरे पास सिंपल सा एक सर्कल है 22 मिलीमीटर डाया और ये हमने एक्सट्रूजन कट दे देना है। जो इस साइड पे मेरे पास सर्कल आ जाता है, सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं, सर्कल की डायमेंशन मेरे पास 20 मिलीमीटर है और उसके बाद मैंने एक थोड़ा सा एडिशनल फीचर भी यहाँ पे ड्रॉ करना है। सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा जूम करते हैं और इस पॉइंट पे एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रिक्वायर्ड इसकी डायमेंशन दे देते हैं, दिस इज 5 मिलीमीटर और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 12.5 मिलीमीटर। दैट्स इट। बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस है उनको बेशक ट्रिम कर दें, तो उनको अगर मैं ट्रिम करता हूँ तो दैट्स इट। ये मेरे पास ब्लू हो गई हैं क्योंकि मेरे पास सेंटर पॉइंट के साथ ही विद रिस्पेक्ट डायमेंशन और रिलेशंस थे, वो डिलीट हुई है तो ये भी ब्लू हो गई है, तो डजेंट मैटर, ये मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंगली है। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट में चलते हैं और यहाँ पे दोनों को मैंने थ्रू ऑल बोथ सेलेक्ट करते हुए एक्सट्रूजन कट दे देना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने एक फीचर ड्रॉ करना है, इस फीचर को ड्रॉ करते हैं। ये वाली मेरे पास रिक्वायर्ड जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ड्रॉ कर लेना है। ये वाला फेस ही सिलेक्ट कर लेते हैं और स्केच में जाते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं और रिक्वायर्ड जो मैंने सर्कल ड्रॉ करना है 60 मिलीमीटर डाया का मैंने सर्कल ड्रॉ कर लेना है और कुछ लाइंस हैं उनको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिसमें ये वाली लाइन आ जाएगी और ये वाली लाइन आ जाएगी। क्लिक ओके करते हैं, ट्रिम में चलते हैं और ये वाली जो कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको ट्रिम करते हैं। तो ये फीचर आ गया, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और इसकी अगर हम एक्सट्रूजन कट देखते हैं तो 5 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूजन कट दे देना है। क्लिक ओके, एक तरफ ड्रॉ हो गई। इसी को दूसरी तरफ ड्रॉ करने के लिए हम मिरर यूज कर सकते हैं, फ्रंट प्लेन मिरर कमांड, और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड ये वाला फीचर अभी जो मैंने ड्रॉ किया है सिलेक्ट करूंगा, क्लिक ओके करूंगा तो यही चीज़ मेरे पास दूसरी तरफ भी अपीयर हो जाएगी। ओके, उसके बाद चलते हैं और यहाँ पे जो हमने एक फीचर ड्रॉ किया हुआ है उसको हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, दैट इज 19 मिलीमीटर फ्रॉम ओरिजिन। तो हम एक सबसे पहले तो प्लेन ऐड कर लेते हैं। वैसे तो हम डायरेक्टली लाइन कमांड सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक डिफरेंट तरीका आपको बताता हूँ। जस्ट प्लेन ऐड करते हैं और कट करेंगे हम यूजिंग दैट प्लेन। तो यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और इसके ऑफसेट डिस्टेंस 19 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने कट लगाना है, तो 19 मिलीमीटर पे मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्फेसेज में जाएंगे और कट विद सरफेस सेलेक्ट करेंगे। इसकी जस्ट डायरेक्शन मैंने ऑपोजिट करनी है, यानी ऑपोजिट साइड पे जो कुछ भी सरफेस आ रही है उसको कट कर देना है। ऑपोजिट साइड, क्लिक ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड कट आ गया, यानी इस प्लेन के जो कुछ भी राइट साइड पे था वो कट हो चुका है। इसको अब मैं ज़रूरत नहीं है, इस प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, अब फाइनली मैंने सिर्फ होल्स और फिलेट्स देने हैं, तो वो भी ज़रा देखते जाएं किस तरह हम देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वाला मैंने सेंटर जो ये वाला काउंटर सिंक होल है उसको सिलेक्ट करूँगा, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो ये वाली मेरे पास जो स्मॉलर डायमेंशन है दैट इज़ 3.4, लार्जर डायमेंशन है 6.3 और ये सारी डायमेंशन हमें यहाँ पे गिवन है हमारी ड्राइंग में। एंड कंडीशन मुझे अप टू नेक्स्ट चाहिए, तो पोजीशंस ये फेस सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो यहाँ पे हमारे पास होल प्लेस हो गया। इसी तरह हमें यहाँ पे भी एक होल रिक्वायर्ड है, तो अगेन हम होल विजिट की कमांड में चलते हैं। रिक्वायर्ड होल की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देते हैं, तो इसकी मैंने जो स्पेसिफिकेशन देनी है दैट इज़ 5.5, 10.4 और इसको मैंने ब्लाइंड एक्सट्रूड करना है 10.4 मिलीमीटर। पोजीशंस प्लेन प्लेस कर देंगे इस होल को, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पोजीशन पे होल प्लेस हो चुका है। अब फाइनली चैम्फर और फिलेट करना है, तो पहले चैम्फर कर लेते हैं। 1/45 डिग्री का मैंने ये वाले जो दो फेसेस हैं, एजेस हैं, इनको चैम्फर कर लेना है और उसके बाद रिक्वायर्ड फिलेट करते हैं। 4 मिलीमीटर
इस एज को मैंने फिलेट करना है और सिमिलरली इस एज को भी मैंने 4 मिलीमीटर फिलेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगेन फिलेट कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो दैट इज 1.5 मिलीमीटर के कुछ एडिशनल फिलेट्स हैं जो मैंने यहाँ पे देने हैं, जिसमें ये वाले एजेस हो जाएंगे दोनों तरफ के और सिमिलरली ये वाले दोनों एजेस हैं और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो इसको भी मैंने फिलेट करना है। क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं मेरे रिक्वायर्ड जो एजेस हैं वो फिलेट हो चुके हैं। पार्ट हमारा कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।